कोई बात नहीं, फ्रेम खराब हो रहा है। तो आप उधर आ जाइए ना, क्योंकि फ्रेम बदलना पड़ेगा। चलो शिफ्ट हो जाते हैं, हम शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट लो जी, कोई बात नहीं। हो गया। मेरा सभी भाइयों के लिए क्रांतिकारी जय भीम। और मेरे साथियों, मैं आपको पूरे अपने देश के लोगों से, जो कश्मीर से और कन्याकुमारी तक अपने लोग हैं, चाहे वो दलित लोग हैं, शुल्कास्ट लोग हैं, चाहे SC ST OBC और मुस्लिम लोग हैं, ये जो लड़ाई है ये हमारे अधिकार की है, ये हमारे सम्मान की है। और जो व्यक्ति अधिकार बिना संघर्ष के पाना चाहते हैं, बिना आंदोलन के पाना चाहते हैं, वे पत्थर की नाव से समुद्र को पार करना चाहते हैं। जब देश की राजधानी में एक महिला को न्याय नहीं मिल सकता, एक प्रोफेसर को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर एक महिला को न्याय नहीं मिल सकता, तो आप भूल जाइए कि दूर दराज गाँव में किसी महिला को, किसी व्यक्ति को कोई न्याय मिल सकेगा। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई सम्मान की है। और एक कॉन्स्पिरेसी जो पूरे देश में RSS मनुवादी BJP की सरकार हम लोगों के खिलाफ कर रही है, हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को उनको बाई हुक और बाई क्रुक झूठे केसों में फंसा रही है, उनको सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर रही है। ये जो अपराध इन लोगों ने, इस केस के मुलजिमों ने किया है, जो प्रिंसिपल हैं दौलत राम कॉलेज की और या रजिस्ट्रार हैं, आप ये देखिए, अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और SC ST एक्ट की धाराओं में है। उसके बावजूद भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस BJP होम मिनिस्ट्री के पूरी तरह अमित शाह सरकार के एक तरह से पिछलगू और उनकी गुलाम बनी हुई है। दूसरा मैं बता दूं, प्रोफेसर रतनलाल जी को एक माइनर झूठे अपराध में पुलिस ने उनके घर से उठाकर कोर्ट के अंदर पेश कर दिया था। लेकिन इतने संघर्ष के बावजूद भी इस केस के अंदर जिन मुलजिमों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर झूठे केस, झूठे एफिडेविट या उनको एक तरह से फोर्ज एंड फेक डॉक्यूमेंट कर इनके मैडम प्रोफेसर रितु, डॉक्टर रितु के साथ जो इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, आप इस आंदोलन में भाग लीजिए। और ये आंदोलन 2024 में एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नया दिशा हमें दिखाएगी, ऐसी हमें आशा है। मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो टॉल्स्टॉय का एक बयान है कि किस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना कार्य किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान में वो किस दिशा में जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे लोगों को ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है रितु के लिए। रितु लड़ाई लड़े, ये जिम्मेवारी उनके कंधों पे नहीं बल्कि समाज के कंधों पे होना चाहिए। जो हमारे लोग एम्स में, मेडिकल में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बेंगलोर वगैरह में हैं, उनको जो आत्महत्या का केस बताया जाता है, एक्चुअली उनकी मर्डर हत्या कर उनको पंखे पर लटका दिया जाता है या ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है, जिसे उनको बताया जाता है कि आत्महत्या वाले केस में भी 10 साल की सज़ा है। मेरा अपना मानना है कि प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाए और इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम अपने अधिकारों को, अधिकार ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं, एक महिला के साथ है और उस निडर, निर्भीक, निष्पक्ष, निर्णायक महिला के साथ है कि जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी डिग्निफाइड यूनिवर्सिटी से उसके पद से कॉन्स्पिरेसी करके निकाला गया है। मेरे टीवी चैनल वालों से, हर देश के दलित से मेरा ये पूरा अनुरोध है कि वो 28 तारीख को 12-1 बजे आर्ट फैकल्टी के गेट पर पहुँचे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, हर व्यक्ति को जाना है। और साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा इस देश के अंदर क्रांतिकारी और अधिकारों की लड़ाई इस देश के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स ने लड़ी है, और ये लड़ाई एक प्रोफेसर के लिए है। आप एक महिला अगर अपने अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये एक्शन जब होगा जब आप ज़मीन पर उतरेंगे, न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। मेरी अपनी उम्मीद है कि 10 से 15-20 हज़ार आदमी यहाँ पहुँचेगा और सरकार को मालूम होगी कि वाकई ही अन्याय हुआ है। और दूसरा, मैं साथियों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर टीवी चैनल चाहें, अगर हमारे टीवी चैनल चाहें तो इस देश की सरकार को बदल सकते हैं। क्योंकि ये जो घिनौना रूप है कि एक तरफ हम दूसरों का भला कर रहे हैं और एक तरफ बेटी बचाओ का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुल्म और सितम एक नारी के साथ हो रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है
और मैं साथियों आपको बता दूं कि बर्नार्ड शॉ का एक स्टेटमेंट है कि अगर कुत्ता आदमी को काट खाए मेरे लिए समाचार नहीं है, अगर आदमी एक कुत्ते को काट खाए तो मेरे लिए एक समाचार है। एक इतनी शिक्षित महिला के लिए अगर आंदोलन करें तो ये हमारे लिए एक ऐसा समाचार है कि देश की महिला इतना आंदोलन नहीं कर रही। और आखिर में मैं अपनी बात कहूँगा कि ये लड़ाई केवल प्रोफेसर रितु की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली की महिलाओं की नहीं है। ये इसमें लॉ के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, इसके अंदर कॉलेज के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, इसमें रहने वाले लोग भाग ले सकते हैं। अरे आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, आप जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, आज आप पर जुल्म और सितम बीजेपी की सरकार होम मिनिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बहुत बड़े पैमाने पर उठा रही है। और मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि भले ही जहाँ प्रोफेसर रितु का पसीना गिरे, हमें खून बहाना है, 1 इंच भी जमीन हमें पंछी के शेरों की तरह 1 इंच भी इस आंदोलन से नहीं हटना है। पूरे देश के लोगों से मेरा समर्थन है कि हमारे साथ जो महमूद प्राचा भाई हैं वो एक असरदार भी व्यक्ति हैं और सरदार भी हैं, जो दिन रात जुल्म पीड़ित लोगों के लिए, विक्टिम पक्ष के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं साथियों यही कहूँगा अपने लोगों से कि ये जो मिशन सेव द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देश को बचाने के लिए है, भारत के संविधान को बचाने के लिए है। और आपके जो अमर और अजय महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनको बचाने के लिए, हर देश के गरीब आदमी को बचाने के लिए आंदोलन है। जो मुस्लिम, शुल्कास्ट, दलित और पिछड़े लोग हैं, जिनको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, जो नौकरी में हैं उनको निकाला जा रहा है। एक तरह से पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय साजिश मनुवादियों ने, आरएसएस ने कर दी है। और बीजेपी सरकार एज ए टूल इस्तेमाल अपनी पावर का मिसयूज कर रही है एंड मिसयूज ऑफ द ऑफिशियल पोजीशन कर प्रिंसिपल ने उनको बेगुनाह होते हुए, निर्दोष होते हुए इस केस में फंसाया है। मैं साथियों अपील करूंगा कि ये मैसेज पूरे देश में जाए और हर महिला अपने सर पर कफन बांधकर इस आंदोलन में भाग ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, ये बहुत ज़रूरी है, इस देश के संविधान को बचाना, अपने अधिकारों को बचाना है, अपने लीगल राइट्स, सिविल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जब ही कर सकते हैं जब आप आंदोलन करेंगे। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, हम तेरे दामन पे दाग लगने नहीं देंगे। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय सर।